यूपी के बाराबंकी के पास किंतुर गांव में स्थित पारिजात का पेड़ पूरे देश में अपनी तरह का अकेला पेड़ है। पूरी दुनिया में इस तरह का एकमात्र उपप्रजाति का वृक्ष है। इस वृक्ष को कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी मान्यता है कि ये आपकी किसी भी तरह की मनोकामना को पूरा करता है। कहते हैं महाभारत काल में पांडवों के अज्ञातवास के दौरान माता कुंती को भगवान शिव ने स्वर्ण के समान दिखने वाला पुष्प अर्पित करने को कहा था। और आपको बताते हैं कि दरअसल क्या कुछ मान्यता और क्या कुछ विशेषताएं हैं। हमारे सहयोगी आलोक राजा की पूरी रिपोर्ट देखिए। राजधानी लखनऊ से लगभग करीब 70 किलोमीटर दूर बाराबंकी का वो जिला जहां पर तमाम सारी चीज़ें हैं, कुछ नज़ारे हैं। उन्हीं में एक चीज़ है पारिजात वृक्ष, जिसकी तमाम सारी विशेषताएं हैं और आज हम खुद यहां पर आ पहुंचे हैं, जिसमें अपने दर्शकों को जानकारी देंगे इस पारिजात वृक्ष के बारे में, क्या कुछ इसकी विशेषताएं हैं। तो इसकी तमाम सारी विशेषताएं हम अपने दर्शकों को बताएं, अपने दर्शकों को। ये सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाले पारिजात वृक्ष, जिसको कल्पतरु या कल्पदान या कल्प वृक्ष भी कहते हैं, और इसके बारे में एक पौराणिक धारणा यह है कि समुद्र मंथन से प्रकट 14 रत्नों में ये एक है। देवगण इसे स्वर्ग ले आए और पांडव अज्ञातवश के समय अपने तपोबल से स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए और अर्जुन ने अपने बाण से पाताल तक छिद्र कर इसे रोपित किया। पारिजात वृक्ष के पुष्प दर्शन से मानव कल्याण की अनुभूति प्रकट होती है। तो इसके दर्शन से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक मानव कल्याण की अनुभूति होती है। चलेंगे और आगे इसकी विशेषताएं, इसकी क्या कुछ किस लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है। आज हम खुद आए हैं और यहाँ के पुजारी जी से भी जानेंगे क्या कुछ इसकी मान्यता है और इसमें तमाम सारे लोग किस तरीके से यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। और मान्यता इसकी तमाम सारी है कि यहाँ पर आप जो चुनरी बांधते हैं यहाँ पर, और उसको लेकर के आप जब धागा खोलते हैं, किस तरीके से आपकी मान्यता है, क्या कुछ इसका इतिहास है, जानने के लिए यहाँ के पुजारी जी हैं, हम खुद उनके पास चलेंगे और इस वृक्ष के नज़ारे भी दिखाएंगे और इसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे। और साथ ही साथ जो बुज़ुर्ग हैं पुजारी जी, हम उनसे भी जानेंगे। नीरज, आप आइए हमारे साथ और यहाँ पर देखिए, हम खुद पुजारी जी के पास आ पहुँचे हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और जो बहुत पुराना ये वृक्ष है, ये कितना पुराना है और इसका क्या कुछ इतिहास है, बड़े संक्षेप में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। 6674 साल को हुआ है। अंतिम द्वापर पेड़ है। अज्ञात में पांडव यहीं विराजमान करते रहे। तो यहाँ पर और इसकी क्या कुछ मान्यता है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? अरे बहुत दूर दूर तक लोग आते हैं। हाँ, अब यहाँ कोई गिनती तो किया नहीं जाता है कि कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो। जी जी। हाँ, तो और इसको लेकर के क्या कुछ कुछ किंवदंती है, किस तरीके से इसको जोड़ा जाता है, चाहे वो पुराने समय की बात करें तो? ये अर्जुन जी जलाए हुए हैं। जी जी। इंद्र के नंदन वन से लाए हैं। बाण द्वार लाए, बाण द्वार लगाए। इसकी जड़ पत्ताल तक है। 6 महीने हरा भरा छेने पज्जा रहता है। समुद्र मंथन हुआ है। 14 रत्न में एक रतन है जी। इसी का फूल कुंती में जब शंकर जी का चढ़ाई तब महाभारत 5 पांडवों को विजय हुआ है। बीच में अकेला पेड़, दूजा पेड़ नहीं है, अंतिम द्वापर पेड़ है। तो इसकी तमाम सारी विशेषताएं हैं, जैसा कि पंडित जी ने भी बताया। इन तमाम खूबियों के बीच बड़ी संख्या में आकर के यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। तो अपने कैमरा सहयोगी नीरज के साथ मैं आलोक राजा, TV 27 न्यूज़, लखनऊ।